गाने जगह जगह बजते हैं और बिना गानों से शायद होली का उत्सव बन भी नहीं सकता है। इसी श्रृंखला में आप एक गरबा संगीत और सॉन्ग लेकर आए हैं। सतनाम जी, आप लखनऊ के रहने वाले जी, हैं? मैं लखनऊ से। और यहाँ का नाम भी आपने बहुत रोशन किया, तो इस बार आप संगीत में गरबा में क्या उपस्थित कर रहे हैं? गर्दा एक तरह से एक कैची गाना है, जैसे आप भोजपुरी स्टाइल में थोड़ा सा कह सकते हैं। जब हम अवध की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ी सी अल्लड़ सी भाषा होती है, वो अल्लड़ भाषा का मैंने प्रयोग किया है। और मेरे गाने में किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है और मैं करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। संत बाबा पंडित गुरु बनकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में मेरा एक बड़ा नाम है। तो मैंने कोशिश की है कि जो गंदगी दूसरे बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं वो उससे मैं बचूं। तो मैंने सीधे शब्दों में जिस तरह से होली खेली जाती है उस तरह से उसको किया, उसी तरह से गाया है, उसी तरह से लिखा। इसका पिक्चराइजेशन क्या लखनऊ में ही हुआ है? एक्चुअली में ये गाना बहुत बड़ा था और इसको शूट करने में मेरे 60-70 लाख रुपए लग जाते, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो पेस है, वो इतना तगड़ा है कि गाने के अंदर कम से कम 1 से 1,500 लोग दिखने चाहिए। उसको शूट करने के अंदर 60-70 लाख से नीचे का नहीं लगता। तो मैंने इसे एआई वर्जन में बनवाया है, जिसका कि वीडियो आज या कल सुबह तक लॉन्च हो जाएगा। गाने का ऑडियो जो हम रिलीज कर चुके हैं। इसमें प्लेबैक सिंगर भी हैं आपके मैं ही साथ? हूँ। कोरस इन्होंने दिया है, इनका नाम विक्को है और ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं राम राही प्रोडक्शन से। और जो आप एक्सप्लोरर हैं, तो उस बारे में जो अभी होली के ऊपर ग्रहण लग रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? होली के ग्रहण से पहले ही मैंने शनि की दशा बदलने का, शनि की राशि परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीजें पहले से लिख कर रखी है। गृह युद्ध होने के योग है, देश के अंदर महंगाई बढ़ने के योग है। ट्रम्प के ऊपर 2018 का लिखा हुआ मेरा शिववाक्य चेक कर लीजिए कि ट्रम्प की सनक पूरी दुनिया अमेरिका पे भारी पड़ेगी, लेकिन मोदी से मित्रता भारत का भला करेगी। और अंततः जाकर उन्होंने टैरिफ कम कर दिया। ये मेरी प्रेडिक्शन है 2018 की, लिखा हुआ है मेरा। अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है देश के लिए, दुनिया के लिए। 2032 तक जिस दिन होली पड़ रही है उस दिन चंद्रमा जो है वो बुरी स्थितियों में है, केतु के साथ है, सिंह राशि में है। जिस समय पर ग्रहण लग रहा है उस समय से और होली जलाई जाने तक के बीच में अच्छी स्थितियां नहीं है। धार्मिक उन्माद में लोग ना फंसे, हिंदू मुस्लिम में ना फंसे। अगर फंसेंगे तो अपना बहुत नुकसान कर बैठेंगे। अच्छा समय नहीं है। जब चंद्रमा खराब होता है तो शीश पर जिनके चंद्रमा विराजमान है वो भोलेनाथ, उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आने वाले संकट से बच सकते हैं। सर, 2027 जी। अभी वर्तमान में आपने देखा कि पूरे देश में साधु संतों और शंकराचार्यों का खुलेआम अपमान हो रहा है। महाभारत में गीता के सार में उसके लिए कहा गया है कि जब जब संसार में साधु संतों का अपमान किया वो अवतरण लेते रहेंगे, कृष्ण जी ने कहा प्रकट करते रहेंगे समय में। तो ग्रहों के हिसाब से अगर बात की जाए और ये जो ग्रहण पड़ रहा है इसके हिसाब से जिस तरह से देश में ये अपमान किया जा रहा है और सत्ताधारियों के द्वारा किया जा रहा है, इसका दुष्प्रभाव है। इस चीज में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कारण बता दे रहा हूँ। चंद्रमा आत्मा का कारक होता है। चंद्रमा पूरे ग्रह केतु के साथ विराजमान है जबकि होली पड़ रही है और देश के मस्तक पर, देश के सीने पर प्रहार हो। इससे हिंदुत्व का, सनातन का नुकसान है। देश को जरूरत है। बिना धर्म के हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें इन चीजों को कम कर, कॉम्प्रोमाइज करके बातों को खत्म करना चाहिए। अभी जो लीडरशिप है इसके बारे में क्या बात करेंगे? लीडरशिप बहुत अच्छी है। योगी जी 2030 तो इसीलिए शंकराचार्य की शिखा को खींचा जाता है, साधु संतों को लातों घूसों से मारा जाता है। इस चीज में नहीं जाना चाहता, उसमें जाकर मेरा कोई तो फायदा फिर आप नहीं। लीडरशिप को अच्छा कैसे बता सकते हैं? मैं योगी जी के हाथ और उनकी कुंडली के बारे में 2030-31 में उनके प्रधानमंत्री बनने के योग बता चुका हूँ। सर, अपने सॉन्ग के 2 लाइनें हमें सुना दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से शायद श्रोता और दर्शक सुने। मैंने जो गाना लिखा है